धार जिले के टांडा थाने के अंतर्गत ग्राम जामनिया भूतिया गांव किसी समय न केवल धार जिले बल्कि आसपास के जिले के साथ साथ अन्य प्रदेशों तक लूट और डकैती में बदनाम रहा। एक समय ऐसा था जब इस गांव में पुलिस का जाना चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। यदि पुलिस इस गांव में पहुंच जाती थी तो पूरा गांव घर छोड़कर पहाड़ियों और जंगलों पर जा छिपता था। लूट डकैती के लिए कुख्यात जामनिया भूतिया गांव आज बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। पिछले कुछ वर्षों में धार पुलिस के अधिकारियों ने इस गांव के कुख्यात बदमाशों को बड़ी संख्या में पकड़ने में सफलता पाई। अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ पुलिस ने कुख्यात गांव और उसके आसपास लगातार संपर्क कर उन्हें विश्वास में लिया और गांव के सरपंच और समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ मिल बैठकर क्षेत्र के बदमाशों को अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का सिलसिला आरंभ किया। इसके सुखद परिणाम देखने को मिले। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा लगातार सोशल पुलिसिंग के माध्यम से अपराधियों के गांव में पहुंचकर जन संवाद स्थापित कर अपराधियों और उनके परिजनों से अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया, जो काफी कारगर साबित होता दिखा। आज मीडिया भी जामनिया भूतिया गांव पहुंची, जहां कभी पुलिस भी जाने से डरती थी। वहां का नजारा काफी बदला हुआ नजर आया। पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारियों के दल का आदिवासी संस्कृति अनुसार स्वागत किया गया। ये देखकर मन में ख्याल आया कि क्या ये गांव लूट और डकैती के लिए कुख्यात भी रहा होगा। धार पुलिस लंबे समय से इस गांव में निरंतर संपर्क स्थापित कर ग्रामीणों को कॉन्फिडेंस में लेती रही और उसी का परिणाम है कि आज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह स्वयं जामनिया भूतिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खाटला बैठक कर आदिवासी ग्रामीणों से जन संवाद किया और शपथ दिलाई कि आगे से इस गांव में सभी अपराध छोड़कर पढ़ेंगे, लिखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, महिलाओं बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और शराब नशा भी कम करेंगे। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के जन संवाद के बाद गांव की महिलाओं ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे गांव में अपराध करने वाले ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे गांव के लोग सुधर गए हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। एसपी साहब ने गांव की बहन बेटियों की इज्जत करना, शराब नहीं पीना तथा बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। पहले की अपेक्षा हमारे गांव के बच्चे यहाँ गांव में भी पढ़ते हैं और बाहर भी पढ़ने जाते हैं। अब हमारे गांव में पुलिस आती है तो हमें डर नहीं लगता, पहले बहुत डरते थे। इस प्रकार धार जिले का यह बदनाम गांव आज धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जुड़ता दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? लालूबाई है, हुलीबैड़ा पंचायत सरपंच हूँ। एसपी साहब ने आज बैठक ली थी, खाटला बैठक। उसमें आपसे चर्चा की, क्या बातें हुई आपकी? कोई चोरी नहीं करना, कोई अपराधी नहीं करना, कोई अच्छी काम करना, खेती बाड़ी करना, कोई गलती नहीं करना, कोई हमारा भी टांडा आना जाना भी अच्छा हो गया, सब सहयोग अच्छी हो गई, कोई ऐसे गलती भी नहीं करता। मतलब आपके यहाँ गांव में पहले लोग अपराध में लिप्त थे, अब अपराध करने में कमी आई है? हाँ, कमी आई है, अभी करते नहीं, सब पुलिस भी आती जाती। अब आपको पुलिस आपके गांव में आती तो डर लगता है? नहीं लगता। अच्छे से बातचीत होती है? हाँ, अच्छे से बातचीत होती है। और क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आपके लिए सुविधा होना चाहिए? वो अच्छी सहूलियत होना चाहिए और भी अच्छे होना चाहिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ, जाते ना, बाहर भी रख रहे, गांव में भी जाते। महिलाओं के संबंध समस्या कोई है आपके गांव में महिलाओं से? नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? सहज। ये एसपी साहब आया था तुम्हारे गांव? हाँ, कई बात करी? वो हमारे ये ऐसे नहीं करना, चोरी चकोरी नहीं करना और घूसे नहीं करना और ये शराब नहीं पीना, अच्छे से पढ़ाई कराना सिखाना बच्चा को और अच्छे से कमाई खाना और खेती बाड़ी में काम करके खाना। इसे हमारा साफ आया एफसी साहब ने और सिखाया और अच्छे से सीखेंगे और तुम मदद करेंगे तो हम और आगे हमारा आदमी गांव सुधरेगा। आपके यहाँ पहले आपके ऐसा सुना जाता है गांव में पहले हाँ, लोग बहुत अपराध? पहले गांव हमारा बदमाश था, अभी 5-6 साल के कोई चोरी चकोरी बंद कर दी, अभी सुधर गया। अभी हम काम करके अच्छे खेती बाड़ी में गाँव जना तुम्हारे सामने देख जाए, खेती बाड़ी में पूरे भूतिया में और काम करके खाई रहे, हम गाँव जना पका के खाई रहे। अभी चोरी चकोरी लोग छोड़ दिए, हमारे गाँव में सुधर गया अभी और अच्छा से आदमी दारू सब बंद कर दिया न, बार अच्छे से हमारा खेत में खाई रहे, हम काम कर पकाई के न, हमारा सर ने सिखाया बार बच्चा को पढ़ाना,
और हम आगे बढ़ाएंगे। और तुम मदद करना सरकार, हमारे गांव में जो भी दिक्कत वो तुम मदद करना। भूतिया गांव में जो काफ़ी प्रसिद्ध है अपराधों के मामले में। देखिए, सबसे पहले तो खुशी इस बात की है मुझे कि आज हम सब भूतिया और जामता गांव में आकर के एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और आप लोग मेरा वाइट भूतिया गांव में ले रहे हो, जहां पे आना बड़ा दुश्वार सा लगता है। तो ये एक सामाजिक और आपराधिक परिवर्तन का निशानी है कि हम जिस गांव में जाने से डरते थे, जो गांव इतना बदनाम था, वहाँ के लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके फूल दे करके उस पुलिस का स्वागत भी किया और लोगों ने एक संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम सही रास्ते पे समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग भी इस गांव तक आए, इसलिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। और आप सबको पता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम जो अपराध करने वाले लोग हैं और जो समाज की कुरीतियाँ हैं जिसके चलते अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, उसको दूर करने का, उसको कम करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग के बैनर तले हम धार जिले के विभिन्न गाँव में जाते हैं। उसी क्रम में हम आप जामता भूतिया गांव आए हैं और भूतिया गांव में विगत जब से मेरी प्रस्थापना हुई हम कम से कम 4-5 बार आए हैं, बट खाटला बैठक करके इन लोगों से साक्षात एक संवाद स्थापित हो, इसका यह पहला प्रयास था। और इनसे लगातार इनके मानसिक सोच को चेंज करने का हम लोगों ने प्रयास किया। आप सबको पता है कि पहले जब यहाँ पुलिस आती थी तो पुलिस की गाड़ी को देख के दूर से सारे लोग जंगल में भाग जाते थे, पहाड़ी पे चले जाते थे, एक भी आदमी यहाँ बात करने को मिलता नहीं था। हम प्रयास करने के बाद भी लोग सामने आने को तैयार नहीं थे। आज ये हालात पैदा हुआ है कि इस गांव के केवल पुरुष ही नहीं, सरपंच ही नहीं, सचिव ही नहीं, यहाँ के बच्चे भी, यहाँ के महिलाएं भी, सब लोग पुलिस के साथ, हम सारे पुलिस परिवार के जो लोग भी आए हैं हमारे साथ, सबके साथ बैठ कर उन लोगों ने एक संवाद किया है और सब लोगों ने इस बात के लिए समर्पित होकर के बात कही है कि आने वाले समय में हम लोग अपराध छोड़ेंगे, शराब का सेवन कम करेंगे, हमारे गाँव में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। आपको मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि वो जामता भूतिया गांव है, यहाँ पे बहुत पहले से अपराध काफ़ी हुआ करते थे। तो मैंने इनको यह भी भरोसा दिलाया है कि जो भी आपके पुराने अपराध हैं उसको लेके सामने आइए, उसके वारंट कौन से हैं, किस अपराध में है, आपको हम कानूनी सहायता देंगे। अगर आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि हम अपराध की दिशा से, हम अलग हट के समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको हम लोग कानूनी सहायता भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग खाटला बैठक करके और जामता भूतिया गांव के लोगों को एकत्रित करके उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है ताकि एक सही वातावरण बने, यहाँ बने और लोग अपराध करने से दूर रहें और यहाँ का विकास होगा तो निश्चित तौर पे लोग अपराध से दूर रहेंगे। सर, शपथ भी दिलवाई गई है, आपने शपथ भी दिलवाई है यहाँ पर सभी। देखिए, शपथ इसलिए दिलवाया कि शपथ दिलाने से आदमी का दिमाग नॉक करता है। कहा जाता है कि द ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज नॉट टू टीच ओनली बट टू नॉक द डोर ऑफ द माइंड। तो हम दिमाग के दरवाजे को खटखटाना चाहते हैं। तो शपथ दिलवा करके इन सभी भाई बंधुओं के, जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं, इनके दिमाग के दरवाजे को टच करने का, खटखटाने का हमने प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है, हमारे सामने पटेल साहब हैं, हमारे सामने सरपंच पति साहब हैं, वो सरपंच मैडम भी यहाँ पे थी, ये सब लोगों ने पूरा भरोसा दिलाया है, एक संकल्प लिया, एक शपथ लिया है कि सर हम लोग अपराध से दूर रहेंगे। तो जामता भूतिया में आकर के खाटला बैठक करके इनसे संवाद करने का बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा और बड़ा ही सुखद एहसास है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गांव की शिकायतें कम आएंगी, इस गांव के लोग अपराध से दूर होंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा ताकि गांव में पढ़ाई का माहौल बने, महिलाओं के सम्मान का माहौल बने और शराब का सेवन भी कम हो। तो निश्चित तौर पे गांव विकास करेगा। एसपी साहब, जैसे कि अपराध के पीछे माना जाता है कि आर्थिक स्थिति, शिक्षा की कमी, इसको लेके आप क्या करें? देखिए, आज से जब 4-5 साल पहले आप खुद ही इन लोगों से सुने, आप सामने पहाड़ी पे देख रहे हैं, सारी पहाड़ी पे खेती हरी भरी है। पहले यहाँ खेती होती नहीं थी, सब लोग भागते थे, दूर जाते थे। हम लोगों ने इनसे संवाद स्थापित किया कि अपने गांव में रहिए, गांव में रह खेती किसानी करिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी है, अशिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है और गरीबी भी इनकी महत्वपूर्ण कारण है। लड़कियों की भगने की बात है तो हमारा ऑपरेशन मुस्कान हम लोग चलाते हैं, बच्चियों को दस्तयाब करते हैं, उसमें इनका झगड़ा पड़ता है, उसकी क्या हानि है, क्या लाभ है, वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग का जो सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से खाटला बैठक कर जो हम समझाने और समझने का प्रयास किए हैं, इससे निश्चित तौर पे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और अपराध करने से लोग दूर रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है।
इनको पुलिस पे भरोसा नहीं था कि पुलिस हमारे गांव में आके हमसे संवाद भी कर सकती है। जब जब पुलिस आती थी लोग भागते थे। तो मैं इनको यह समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग पुलिस पे भरोसा करो। पुलिस विभाग जो कमिट कर रहा है, बीइंग ए कैप्टन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कप्तान के रूप में मैंने जो इनको बातें बताई हैं उस पर मैं कमिटमेंट करता हूं कि जो भी इनकी दिक्कतें होंगी कानूनी अपराध से दूर रहने के लिए इनको मैं दूर करूंगा। जब इनकी समस्याएं मेरे पास आएंगी, उनको हम लोग दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भरोसा बढ़ेगा। तो आवश्यकता केवल आपस में भरोसा जागृत करने की है कि पुलिस हमारी मित्र है, पुलिस हमारी भलाई के लिए आई है, पुलिस हमको समझाने की आई है। जब भरोसा डेवलप होगा तो सब कुछ, शिक्षा भी बढ़ेगा, खेती भी बढ़ेगी, तो गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, अपराध से मुक्त हो पाएंगे। सर कुल मिलाकर मतलब जो लगातार संवाद है पुलिस प्रशासन का, उससे बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। बताऊँ आपको, काफ़ी बदलाव की हमने उम्मीद करी है। मैं आपको बड़ा डाटा मेरे पास है। कल ही परसों में डाटा एनालिसिस कर रहा था, तो इस सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जो हम लोग जन संवाद करते हैं, खाटला बैठक करते हैं, हमारा जो शासन का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें ऑपरेशन एहसास चलता है, ऑपरेशन मुस्कान चलता है, जन संवाद चलता है, खाटला बैठक चलता है, और हम सिगलीगढ़ समाज के बहुत सारा काम किए हैं। तो सब संवाद के चलिए पूरे ज़िले में मुझे लगता है कि पिछले साल में 2 साल में करीब 1700-1800 अपराध कम हुए हैं। गंभीर अपराध की बात करें जिसमें चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, करीब 200 अपराध कम हुए हैं। मेरे कार्यकाल की मैं अपना एनालिसिस किया था। तो भाई 1.5 साल, 2 साल में 150-200 गंभीर अपराध कम हो जाए, 1700-1800 अगर अब सामान्य अपराध कम हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि जिले के लिए। एक अपराध घटित होता है तो 2 परिवार, पीड़ित और अपराधी, एक परिवार का एवरेज 5 मानिए 10 लोग तो परेशान हो जाते हैं। पुलिस आती है, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाती है। तो अगर हम 1500 अपराध हमने वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।